हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान समेत 5 लोग शहीद। मुठभेड़ में 2 जैश के आतंकी भी मारे जाने की खबर। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए मुंबई और दिल्ली के ऊपर उड़े सुखोई फाइटर जेट। लेह में चिनूक हेलीकॉप्टर ने बरसाए फूल। दिल्ली में सुपर हरक्यूलिस ने भी दी सलामी। देश की तीनों सेनाएं देश भर में कोरोना योद्धाओं का शानदार तरीके से सम्मान कर रही हैं। अस्पतालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे हैं फूल। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब आए 102 और श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। 4 दिन में 300 से 1000 हुए मामले। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान का आरोप, नांदेड़ में पंजाब की गलती से फैला कोरोना। यूपी के कानपुर में कोरोना की चपेट में 11 पुलिसकर्मी। शनिवार को शाम आई रिपोर्ट में 14 नए पॉजिटिव केस आए हैं। दिन में 11 पुलिसकर्मी और एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में एक ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली का सीआरपीएफ हेडक्वार्टर बंद। सैनिटाइजेशन पूरा होने तक बंद रहेगा। देश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़कर 40,000 के करीब पहुंची। अब तक 1301 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 83 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। बीसीजी के वैक्सीन से कोरोना के इलाज की संभावना तलाशने के लिए ट्रायल शुरू। देश के 5 मेडिकल संस्थानों को सौंपा गया शोध का जिम्मा। कोरोना काल में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल पर भव्य कार्यक्रम। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वायुसेना के लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। श्रीनगर के डल झील और चंडीगढ़ के सुखना झील के ऊपर फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर पर आर्मी ने बैंड बजाकर कोरोना के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। नरेला के डीडीए फ्लैट्स में है क्वारंटाइन सेंटर। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में मुंबई के मरीन ड्राइव के ऊपर वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। आसमान से हुई फूलों की बारिश। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भोपाल के एम्स और चिरायु अस्पताल पर सेना के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स पर भी हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। सम्मान से भावुक हुए एम्स के कर्मचारी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के सम्मान में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। केएमयू के वीसी, डॉक्टर और कर्मचारियों ने ताली बजाकर वायुसेना का अभिवादन किया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पर भी वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने आसमान से फूल बरसाए। अस्पताल परिसर में जुटे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को शानदार अभिनंदन। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। इस दौरान रिम्स के डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ छत पर खड़े थे। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके मध्य प्रदेश उज्जैन में अब तक 16 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का उनके इलाकों में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल पर वायुसेना ने आसमान से बरसाए फूल। वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स का अद्भुत सम्मान। वायुसेना के 4 बड़े अस्पतालों पर सेना के हेलीकॉप्टरों से की गई पुष्प वर्षा। जम्मू में डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों का सम्मान। सेना ने बैंड बजाकर सम्मान दिया। बेंगलुरु में आसमान से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। बेंगलुरु में आसमान से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। हरियाणा के रेवाड़ी में महीने भर बाद ड्यूटी से घर लौटे स्वास्थ्यकर्मी का फूल मालाओं से स्वागत। स्वास्थ्यकर्मी ने महीने भर में करीब 700 लोगों का टेस्ट सैंपल लिया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने तबलीगी जमात के 9 विदेशी मेहमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया है। ये विदेशी थाईलैंड से आए थे और दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन में हिस्सा लिया था। मुंबई में मेडिकल सर्टिफिकेट पाने के लिए डॉक्टरों की डिस्पेंसरी के बाहर लगी लंबी कतार। गांव जाने वालों को 100 रुपए की फीस लेकर दे रहे थे मेडिकल सर्टिफिकेट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स की इमारत के बाहर धरने पर बैठे मजदूर। कहा 40 दिन से बंद है काम, वेतन भी नहीं मिला। एक कमरे में 10-10 लोग साथ रहने को मजबूर। चेन्नई में फंसे 300 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस से मांगी घर जाने की इजाजत। कहा अगर ट्रेन नहीं है तो वो पैदल जाने के लिए तैयार।
लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे का ऑपरेशन जारी। नासिक से 800 मजदूरों को लेकर लखनऊ पहुंची स्पेशल ट्रेन। कर्नाटक के करीब 7000 प्रवासियों को भेजने के लिए 5 ट्रेनें हुई रवाना। 2 ओडिशा, 2 बिहार और 1 ट्रेन जाएगी झारखंड। हिमाचल के करीब लोगों को ले जा रही 100 गाड़ियां होशियार बॉर्डर पर फंसी। पंजाब पुलिस ने नहीं दी एंट्री। लोगों के यात्रा पास की वैलिडिटी खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर शनिवार रात लगभग 40 दिनों के बाद ट्रेन आई। जबलपुर से चलकर जम्मू जाने वाली विशेष ट्रेन में सेना के जवान थे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में युवाओं का एक समूह हर रोज 2000 लोगों को खाना खिला रहा है। पिछले 40 दिनों में 78,000 से ज्यादा टिफिन बांटे। इनकी सेवा भावना को देखकर कई लोग इनके साथ जुड़े। रेवाड़ी में लॉकडाउन तोड़ने वाले युवकों से पुलिस ने करवाई उठक बैठक। सख्ती के बावजूद नियम का उल्लंघन करने वाले प्रशासन के लिए बने सिरदर्द। यूपी के कन्नौज में सरकारी राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क पहने लोगों ने राशन के लिए लगाई भीड़। समझाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। यूपी के बुलंदशहर में बाजार में उमड़े लोगों की वजह से सड़क पर जाम जैसी स्थिति। कोरोना के मरीज बढ़ने के बावजूद लोग नहीं बरत रहे एहतियात। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 भाई बीमारी का पास बनवाकर आगरा पहुंचे। निकाह कर बीवी को घर ले आए। इस शादी में शामिल एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव निकले। कठुआ में 40 दिन बाद माता पिता से मिले 4 बच्चे। लॉकडाउन के चलते पंजाब में रिश्तेदार के घर फंसे थे मासूम। पंजाब के कैथल में सड़क पर बिखरे मिले 500 के नोट। कोरोना संक्रमित नोट के डर से किसी ने नहीं लगाया हाथ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किया जब्त। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पूर्व कांग्रेसी नेता राकेश गुप्ता ने पिता की पुण्यतिथि पर जुटाई भीड़। सामाजिक दूरी की हुई अनदेखी। मास्क और खिचड़ी बांटने के दौरान कोरोना के खतरे की अनदेखी की गई। सारनाथ के पंचक्रोशी सब्जी मंडी में भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। यूपी के सारनाथ के पंचक्रोशी सब्जी मंडी में हजारों की भीड़ उमड़े। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को लकड़ी की मदद से वरमाला पहनाई। लॉकडाउन की वजह से यूपी के मुरादाबाद के किसान सब्जी और फल को मंडी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तरबूज और खीरे की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है ज्यादा नुकसान। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना ने बनाई कोरोना के इलाज के लिए हेल्थ केयर सेंटर। 250 मरीजों का एक साथ हो सकेगा इलाज। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर राहुल रोशन की मां ने दिखाया जरूरतमंदों की मदद का जज्बा। गरीबों के लिए बना रही मास्क। ड्यूटी पर जाते वक्त बेटी को रोज सौंपती हैं 25 मास्क। कोरोना से लड़ाई में खास भूमिका निभा रही विदिशा की 100 साल पुरानी रामलीला। रामलीला के किरदार यमराज के भेष में लोगों को कर रहे हैं जागरूक। एमपी के मंदसौर में नर्सों से बदसलूकी। कोरोना के संदिग्ध मरीजों के परिजनों ने नर्सों के साथ बदसलूकी की। नर्सों ने सिविल सर्जन से की शिकायत। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पोस्ट में देश विरोधी बयान देने का आरोप। मुंबई डीआरआई ने मलाड इलाके की एक सोसाइटी में छापा मारकर 35 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। टायर में छिपा कर रखा गया था मेटाफेटामाइन नाम का ड्रग्स। न्यूयॉर्क के माउंट शिनाई अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ रहे शख्स रेमन सैंगस्टर को अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर विदा किया। ब्रिटेन में अब तक हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों की हो रही है कोरोना जांच। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया में कोरोना संकट की वजह से अमेरिका को बड़ा झटका। सप्लाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने कहा अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग 11 साल में सबसे नीचे। सिर्फ खाने पीने, कागज और तंबाकू उद्योग में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना संकट की वजह से इस बार रौनक नहीं दिख रही। अमेरिका में कोरोना का संकट सबसे ज्यादा है। रमजान पर भी इसका असर दिख रहा है। मस्जिद बंद है। जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं।
एक इंटरव्यू में चीन की पत्रिका लांसेट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड चार्ल्स हॉटन बोले, कोरोना के पहले संक्रमण की चेन को 10 हफ्ते के लॉकडाउन से तोड़ा जा सकता है। वुहान में भी ऐसा ही हुआ। साथ ही बोले, हमेशा के लिए वायरस से मुक्ति पानी है तो वैक्सीन जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कल पेरिस के आईफिल टावर पर लाइट शो हुआ। इस लाइट शो के जरिए उन लोगों का शुक्रिया किया गया जो आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। चीन के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के एक नए केस की पुष्टि की है। हालांकि ये दावा किया गया है कि जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पाया गया है वो दूसरे देश से चीन आया था। चीन के जिस शहर वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना फैला, वहां जिंदगी पूरी तरह पटरी पर लौट आई है। हालांकि एहतियात अभी भी बरता जा रहा है, लेकिन लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा, कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था पर है हमारी नजर। आगे जैसे हालात होंगे उसी के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को झटका जरूर है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही इससे बाहर आ जाएंगे। अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि शुरुआत में कोरोना से निपटने में गलती हुई, जिससे कि अमेरिका में केस बढ़ते चले गए। अमेरिका में सार्वजनिक आयोजन पर रोक न लगने और लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाने को भी रिपोर्ट में जिम्मेदार माना गया है। कोरोना ने अमेरिका में सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में कहर बरपाया है। हर दिन तकरीबन 300 लोगों की वायरस से मौत हो रही है। करीब 900 नए केस रोज सामने आ रहे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में करीब 19,000 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क के माउंट शिनाई अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ रहे शख्स रेमन सैंगस्टर को अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर विदा किया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने नए कोरोना जांच सेंटर का किया दौरा। टेस्टिंग क्षमता के विकास पर जोर दे रहा है अमेरिका। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो बोले, कोरोना संक्रमण की वास्तविक दर पता लगाने के लिए देश भर में किया जा रहा है सर्वे। कोरोना से हर रोज बढ़ता मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 67,444 हुआ। कुल 11,60,774 लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया में कोरोना अभी भी अपना कहर बरपा रहा है। अब तक 2,44,581 लोग इस खतरनाक बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। 35 लाख के करीब लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। रोहित शर्मा से बातचीत में क्रिकेटर मोहम्मद शमी का बड़ा खुलासा। कहा, 2015 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन और पारिवारिक मुश्किलों के बाद 3 बार आत्महत्या करने का ख्याल आया। लॉकडाउन 3 में कश्मीर घाटी को फिलहाल कोई राहत नहीं। प्रशासन ने घाटी के सभी 10 जिलों में सख्त बंदिशें जारी रखने का ऐलान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कोरोना के लिए जुटाए जा रहे फंड पर उठाया सवाल। कहा, पीएम केयर की सरकारी ऑडिट होनी चाहिए। लॉकडाउन 3 को लेकर कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल। 17 मई के बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार के पास क्या है लक्ष्य। नौकरी पेशा लोगों को प्रोटेक्शन पैकेज देने की मांग की। जफरुल इस्लाम के अभी तक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बने रहने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार का जफरुल को पद पर बनाए रखना दुर्भाग्यपूर्ण। जफरुल इस्लाम पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर निशाना। कहा, दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही प्रतिक्रिया। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार और विपक्ष में संग्राम। राहुल गांधी और ओवैसी ने प्राइवेसी को लेकर उठाए सवाल। सरकार ने कहा, ऐप पूरी तरह सुरक्षित, अगले 1-2 साल तक जारी रहेगा। वेनेजुएला में बुजुर्गों और बच्चों के लिए लॉकडाउन में कुछ घंटों के लिए ढील दी गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत मिली है। ब्राजील के अमेजन इलाके के मेयर ने कोरोना संकट के दौरान पर्यावरण बचाने के लिए लड़ाई लड़ने वाली ग्रेटा थनबर्ग से मदद की अपील की है। मेयर ने कहा, आज वो लोग भी संकट में हैं जो जंगल बचाने में लगे हुए हैं। ब्राजील में कोरोना से 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया। एयरफोर्स और नेवी के विमानों ने आभार जताने के लिए उड़ान भरी। इटली में 2 महीने बाद सोमवार से लॉकडाउन में हल्की छूट दी जा रही है। कल से बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी टेस्ट भी शुरू किए जाएंगे। लॉकडाउन में छूट मिलेगी, लेकिन रेस्टोरेंट, बार और म्यूजियम बंद रहेंगे।
ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन में छूट के बाद रेस्टोरेंट और होटल को छोड़कर सभी तरह के कारोबार शुरू हो गए हैं। करीब 8 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद सैलून भी खुल गए हैं। हालांकि लोगों को हिदायत दी गई है कि बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस से करीब 600 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी के बीच अवैध कारोबार भी जोरों पर है। इटली के नेपल्स में पुलिस ने 24,000 मास्क जब्त किए हैं, जो बिना सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए थे। अवैध तरीके से इन्हें बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। कोरोना की वजह से करीब 7 हफ्ते तक घर के अंदर रहने के बाद कल पहली बार लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट मिली। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। उसी के हिसाब से लोग बाहर टहलने या कसरत करने जा सकते हैं। अमेरिका के अटलांटा में वायुसेना ने स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। वायुसेना के विमानों ने शहर के अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी। कोरोना का खतरा कम होने के बाद चीन के शहर उरुमची में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड बाजार में देखी साल की सबसे बड़ी भीड़। ये ग्रैंड बाजार हर साल छुट्टियों के दौरान आयोजित किया जाता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की गुजारिश की है। शनिवार को हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मर्केल ने कहा, कोई भी वायरस से बीमार पड़ सकता है और इसलिए हमें साथ मिलकर इसे लड़ना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच वेटिकन सिटी में ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने सभी कोरोना योद्धाओं के लिए प्रार्थना की। फ्रांसिस ने कहा कि कोरोना के संकट काल में लोगों की देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी। जर्मनी में लॉकडाउन के कड़े नियमों के बीच लोगों ने शुक्रवार को जमकर पार्टी की। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए लोगों ने लाइव संगीत पर अपनी कार के अंदर ही डांस किया। लॉकडाउन झेल रहे दक्षिण अफ्रीकी शहर ओलिवेनहॉटबोस में शनिवार को खाने का सामान लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। दक्षिण अफ्रीका में लागू रहा है 5 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन। ब्राजील में मनौस की एक जेल में कैदियों ने मचाया उत्पात। जेल की छत पर चढ़े गार्डों को बनाया बंधक। कोरोना की वजह से कैदियों का कैदियों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका कैदियों ने विरोध किया है। कोरोना संकट की वजह से फ्रांस की सरकार ने 2 महीने से ज्यादा 24 जुलाई तक के लिए हेल्थ इमरजेंसी बढ़ा दी है। फ्रांस 5वां देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस पाए गए हैं। फ्रांस में करीब 1,70,000 लोगों को कोरोना हुआ है, जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संकट के बीच उत्तर अमेरिका के पुर्तो रिको में आया भूकंप। जोरदार झटकों से कई मकानों को पहुंचा नुकसान, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। भूकंप की तीव्रता 5.4 आंकी गई है। रूस के एक विद्वान ने की कोरोना संकट से लड़ने के लिए चीन के लोगों की तारीफ। रूस के नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर्गेई लुजियानिन बोले, चीन के लोगों ने एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला किया। सांस्कृतिक मूल्यों के पालन का भी रहा बड़ा योगदान। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मार झेल रहे न्यूयॉर्क में कल धूप खिली और लोग मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकले। हालांकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। अमेरिका में ट्रक चलाने वालों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रक मालिकों का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से उन्हें किराया कम मिल रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर ट्रकों की लाइन लगा दी गई।